अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत आज हम बनाने जा रहे हैं दावतों वाली चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, इजी में बनती है और झटपट बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने ले लिया इसके लिए चिकन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। ठीक है, अच्छा हम इसको ना मैरिनेट करके रखेंगे आधे घंटे के लिए, या आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम हो। अगर 3 से 4 घंटे के लिए करेंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, ये ले लिया हमने। ये मैंने तकरीबन 4 बड़े आलू ले लिए थे, ये भी इसमें डाल देंगे हम। उनको मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया था। ठीक है, साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें ये 1 प्याला दही का शामिल कर देंगे। ठीक है, ये दही इसमें चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला जाएगा, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, मसाले इसमें जाएंगे कुछ इस तरह से कि हम यहाँ पे ले लेंगे हल्दी, ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे हम 1 टीस्पून भर के। पिसी लाल मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के ले लेंगे कुटा हुआ धनिया। ठीक है, साथ हम ले लेंगे इसमें नमक तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। फिर आगे चल के अगर हमें ज़रूरत होगा तो हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये सब चीज़ें लेके इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। ठीक है जी, इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अच्छा, इसमें ना 1 टीस्पून भर के चाट मसाले का भी जाएगा, तो वो भी इसमें हम शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और बाकी मसाले मैं आपको बता देती हूँ। 4 मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं और 5 मैंने इसमें ले लिए हैं टमाटर। ठीक है, 4 से 5 आलू बुखारा ले लिए। साबुत मसालों में मैंने क्या क्या लिया, इसमें तकरीबन 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ले लिया है, 1 जावित्री का फूल ले लिया है, 3 से 4 हरी इलायची ले ली है, 1 मोटी इलायची ले ली है, जायफल का 1 टुकड़ा ले लिया है। अच्छा, 1 बादियान फूल ले लिया, ये ज़रा टूटा हुआ है। ठीक है, 1 बादियान का फूल, चंद काली मिर्च ले लिए, लौंग ले लिए चंद, और 1 टीस्पून ले लिया इसमें काला जीरा। ये सारे मसाले हम पीस लेते हैं, जब तक टमाटर कटिंग कर लेते हैं और प्याज कटिंग कर लेते हैं, तब तक हमारा चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है चिकन मैरिनेट हुए। चावल मैंने भिगो दिए थे पहले ही, सेरा चावल है, ये 1 किलो चावल लिए हैं मैंने और इसको मैंने भिगो के रख दिया था। जो साबुत मसाले दिखाए थे मैंने, उनको मैंने पीस लिया है, प्याज कटिंग कर ली है, हरी मिर्चें निकाल ली हैं और टमाटर जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, अब ये जो 1 कप है ये मैंने ऑयल का अपने पैन में ले लिया है। अब हम सबसे पहले उसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ठीक है जी, प्याज का कलर हो गया है चेंज। अब इसमें अपना चिकन और ये जो आलू हमने मैरिनेट करके रखे थे शामिल कर देंगे। ये सारा इसमें डाल के और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने सब इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे। ठीक है जी, और साथ ही हमने जो मसाला पीस के रखा था ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमारी बिरयानी में जान डाल देगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। ठीक है, अब इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे। फिर इसमें अपने टमाटर शामिल करेंगे। ये देखेंगे हमने इसको अच्छे से भून लिया है। दही का जो भी पानी था वो हमने कर लिया है खुश्क, क्योंकि अगर हम दही का पानी खुश्क नहीं करते, क्योंकि हमने डालने थे टमाटर, तो टमाटर डालने के बाद बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और चिकन हमारी बहुत गल जाती है। इस तरह से ये है कि हमारी चिकन बहुत ज़्यादा गलेगी नहीं जब हम टमाटर डालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा ईजी वे लगता है तो इसलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ बिरयानी में अक्सर। ठीक है, और साथ ही हम इसमें जो आलू बुखारा था ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दही का पानी भी होता है, फिर ये टमाटर का पानी भी होता है, तो इसमें ये अच्छे से चिकन हमारा गल जाता है। और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी गलता है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन और आलू दोनों अच्छे से गल जाए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे तब जब हमारा चिकन गल जाएगा। ठीक है, फ्लेम करेंगे स्लो, मतलब मीडियम रखेंगे अपनी फ्लेम, और इस पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखिए जी, इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे अपनी ये हरी मिर्ची भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम करेंगे फुल और इसको अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ठीक है जी, ओके जी। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तो हम यहाँ पानी बॉईल करने रख देते चावल के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने पानी ले लिया है और साथ मैंने नमक ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ लेमन लेके उसको स्लाइसिस में कट कर लिया और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ले लिए। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से बॉईल देंगे। ठीक है, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डिज़ल कर देंगे। ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के लिए। ठीक है, अब इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे और अपने चावल बॉईल करेंगे इसमें। ये देखिए जी, हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल इसमें बाहर आ चुका है। ठीक है, नमक इसमें मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला है। और क्योंकि मसाले में हमेशा नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं सालन में नमक उससे थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तभी हमारी बिरयानी के चावलों में बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है जी, अब ये हमारा हो गया डन। अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ और अपने चावल बॉईल करके फिर आपको लेयर देके दिखाते हैं। देखिए जी, हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी लेयर एक लगा देंगे चावलों की। ठीक है, बस और इसको हम अच्छे से फैला देंगे। ठीक है जी, साथ ही हम इसमें लगा देंगे एक लेयर अपने मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मसाला अच्छे से इसमें डाल देंगे सारा। अच्छा जी, साथ ही हम क्या करेंगे, हरा धनिया और पुदीना लेके हैंडफुल ये भी इसमें डाल देंगे। अब बाकी की जो लेयर एक है वो चावल की दे देंगे। ठीक है, अच्छा जी, फैला देंगे। यहाँ मैंने जर्दे का रंग ले लिया था 1/4 टीस्पून। ठीक है, और बिरयानी एसेंस ले लिए थे 2 कतरे और 2 कतरे मैंने केवड़ा के लेके पानी में मिक्स कर दिया इसको। अब ये हम इस पर डाल देंगे कलर के लिए। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे दम तकरीबन 15 मिनट का। ठीक है, ये हमने रखा इसको, यहाँ नीचे मैंने तवा रख दिया था गरम करने के लिए। अब स्लो फ्लेम पे इसको दम पे रखेंगे और इसके होल में जो है ये एक एयरबड जो है डाल देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए। ठीक है जी, मिलते हैं फिर 15 मिनट बाद। ये देखिए जी, हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। ठीक है जी, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त खिले खिले चावल हैं। ठीक है जी, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर दिया है और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ आते आते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती हैं। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।